Assalamu alaikum guys, this is Mohammed Saad and you guys are watching ICSB tips and tricks with Saad। अगर आप आर्मी नेवी एयरफोर्स के एस्पिरेंट्स हैं और इनिशियल से ICSB तक कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर। आज जो है मैं 4 बातें बताने जा रहा हूँ इनिशियल टेस्ट के हवाले से। पहले बात कि आप अपने टेस्ट में तुक्का कैसे लगा सकते हो और आप अपने आप को कामयाब कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात कि आपके पास जो है 96 क्वेश्चंस होंगे वर्बल में, 96 नॉन वर्बल में होंगे और आप जो है विदिन 30 मिनट्स में आप जो है वर्बल को कैसे करेंगे और नॉन वर्बल को कैसे करेंगे। तीसरी बात जो है मैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आपको बताऊंगा कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और कौन कौन से नहीं होने चाहिए। और चौथी बात जो है टेस्ट लेआउट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो मैं अपने आज की वीडियो इस बात से शुरू करना चाहता हूँ कि जब भी आपकी डेट होगी, यानी कि जब भी आप टेस्ट के लिए जाएंगे, आप अपने साथ कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ चले जाएं। आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए? आपके साथ मैट्रिक FSC की मार्क्स शीट होनी चाहिए प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है जो बंदे जो हैं होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके ज़रूरी है कि उनके पास होप सर्टिफिकेट हो। फिर जो है जब आपके पास DMC भी हो और आपके पास सर्टिफिकेट भी हो तो उसके बाद जो है आपके पास CNIC होना चाहिए। अगर CNIC आपके पास नहीं है तो फॉर्म बे जो है आपका और आपके वालिद साहब का लाजमी है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल के अलावा जो है आपके पास 500 से 1000 रुपये होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो थे ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ गए। अभी दूसरी बात यह है कि जब आप सेंटर में इंटर हो जाएंगे ना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपकी चेक हो जाएंगे तो उसके बाद आपको वेटिंग रूम में बिठाया जाएगा। जब आप वेटिंग रूम में बैठ जाएंगे तो वेटिंग रूम में एक स्क्रीन होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने कंप्यूटर कैसे यूज़ करना है और वगैरह वगैरह। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात गाइस कि जब भी आप कंप्यूटर पे चले जाएंगे ना, जैसे कि जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है एक आईडी आ जाती है, ठीक है। तो वो आईडी जब आप दे देते हैं तो उसके बाद जो है आप अगर वर्बल पे आएंगे, नॉन वर्बल पे आएंगे या एकेडमिक पे आएंगे तो आपके पास जो है ऐसा पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। जो पिक्चर मैंने आपके साथ यूज़ किया ना, ऐसे पिक्चर आपके पास वहाँ पे आ जाएगी। जब आपके पास ऐसे पिक्चर आ जाएगी तो यहाँ पे देखें आपका जो है नाम है, ठीक है। आपका जो रोल नंबर है, आपकी जो वो आईडी होती है तो वो आपने लिख देने। और यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 वगैरह है, ठीक है। नीचे जो है आप देख लें, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पे देखें आपके पास टाइम नज़र आ रहा है। तो जो आपको गिवन टाइम दिया होता है ना, तो वो एक एक सेकंड जो है यहाँ से कम होता जा रहा होता है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास वर्बल है, आपके 96 क्वेश्चन है तो आपके पास 35 मिनट्स होंगे, तो वो जो है 34 हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे वगैरह वगैरह। सही हो गया। तो ये लेआउट जो आपको नज़र आ रही है आपका वर्बल का भी है, नॉन वर्बल का भी है, एकेडमिक का भी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी दूसरी बात यह है कि अगर आप इस क्वेश्चन को द वर्ड डाउट इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू, ठीक है। और ये आपके पास 4 ऑप्शन है कि डबल है, सस्पेक्टेड है, सस्पिशन है और डिबेट है, सर्टेन है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है आपको ये क्वेश्चन पता लग रहा है तो अभी आपने जो है आपको ये सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ना तो आपने उस सर्कल पे क्लिक कर देना है। सही हो गया। जब आप उस सर्कल पे क्लिक कर देंगे तो फिर यहाँ पे आपको एक दूसरी बात नज़र आ रही होगी कि प्रीवियस है, नेक्स्ट है, स्टॉप है, फिनिश है एंड स्टार्ट है। अभी ये स्टार्ट बटन जो है ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है जब आप अपनी आईडी दे देंगे ना तो वहाँ पे आपको कहेंगे कि आप अपना टेस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे कि जी हाँ मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आप जो है इस स्टार्ट वाले पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जब आप इस स्टार्ट वाले पे क्लिक कर देंगे तो आपका टाइम जो काउंट डाउन शुरू हो जाएगा। सही हो गया। फिर उसके बाद जो है आपके पास देखें, अगर आप 5वें क्वेश्चन पे हैं, 6वें क्वेश्चन पे हैं, 7वें क्वेश्चन पे हैं, अभी आपने एक आंसर इसका लगा दिया है ना, वटेवर जो आंसर भी आपने इसका लगा दिए, तो अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये नेक्स्ट,
तो ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मैं पीछे क्वेश्चन पे जाता हूँ, ठीक है, उससे पीछे जो है आपने स्किप किया होता है, तो फिर आप यहाँ पे जो है प्रीवियस क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। सही हो गया है। अभी दूसरी बात ये है कि ये इस लेआउट का क्या मतलब है। यहाँ पे अनअटेम्प्टेड आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे जो है सारी गेम होने वाली है। यहाँ पे गेम ये होने वाली है कि आपको वहाँ पे कहा जाता है कि अगर आपको एक आंसर नहीं आता तो आप जो है यहाँ पे जो है आप यहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्किप का, ठीक है, कि आप वो स्किप लगा दिया करें। या यहाँ पे अगर आप स्किप का ऑप्शन नहीं भी है ना, तो जब आपने एक आंसर पे क्लिक नहीं किया होगा और आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि यार आपका क्वेश्चन नंबर 1 अनअटेम्प्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 अनअटेम्प्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 अनअटेम्प्ट है, क्वेश्चन नंबर 30 अनअटेम्प्ट है, ठीक है। फिर जो है आखिर में आप को कहेंगे कि 94 क्वेश्चन नंबर आपका अनअटेम्प्ट है। आपके वो क्वेश्चन इधर अनअटेम्प्ट पे आएंगे जो क्वेश्चन जो है आपने सॉल्व नहीं किए होंगे, जिनका आंसर आपने नहीं दिया होगा, तो वो क्वेश्चन जो है आपके अनअटेम्प्ट आ जाएंगे। अभी यहाँ पे एक ज़रूरी बात है, ज़रूरी बात यह है कि अभी यहाँ पे आपने 20 क्वेश्चंस को अनअटेम्प्ट कर दिया, ठीक है, और आपके पास जो है यहाँ पे टाइम कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। अभी आपके पास आखिर में 3 मिनट रह गए हैं, ठीक है। आप ऐसे तसव्वुर करें ना कि अभी आपके पास 3 मिनट है और आपने जो अनअटेम्प्ट क्वेश्चन किए हुए हैं ना, जो आपने अनअटेम्प्ट यानी कि नहीं किए हुए, वो आपके पास 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ज़रूरी बात आपने ये नोट करनी है ना कि जब आप 96 क्वेश्चन होंगे तो आपने 94 या 95 क्वेश्चन को आपने अनअटेम्प्ट कर देना है, आपने वो नहीं करना। क्यों नहीं करना ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आपने क्यों नहीं करना। फिर आपने देखें अभी आपने सपोज़ आपको 95 क्वेश्चन आता है, आप कहते हैं कि यार मैं इसे अनअटेम्प्ट करता हूँ मेरे कहने पे, तो अभी आपने 95 क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट कर दिया, तो अभी आप जो है 1 क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो आप जो है अभी अगर आपको आंसर नहीं आता आपने तुक्का लगाना है। तुक्का कैसे लगाना है ये मैं भी आपको बाद में बताऊंगा। तो आपने 1 भी कर लिए, 3 भी कर दिए, 9 भी कर दिए, 30 भी कर दिया। अभी आपके पास 1 मिनट रह गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपने 94 या 95 या 96 क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट यानी कि रेस्ट ऑफ को आपने सारों को अटेम्प्ट किया हुआ है, ठीक है, सपोज कर ले। तो आप जो है 30 क्वेश्चन पे आ जाएंगे, आपके पास 1 मिनट होगा, फिर आप 31 32 आप फिर इस सीक्वेंस वाइज आप जो हैं आप 50 60 52 63 64 65 आप ऐसे सीक्वेंस वाइज आएंगे। अगर आपने आखिर पे 94 95 96 अनअटेम्प्ट ना किया हो ना, और आपके पास यहाँ पे जो है आखिरी क्वेश्चन आपने अनअटेम्प्ट किया हो, 20 किया हो, 30 किया हो, 40 वाला क्वेश्चन आपने अनअटेम्प्ट किया हो, तो फिर जब आप अनअटेम्प्ट 40वें पे जाओगे तो फिर आप 41 42 43 44 45 फिर 51 52 53 फिर आप ऐसे जाओगे, तो आपके पास 1 मिनट होगा। तो 1 मिनट में जो है आप उन क्वेश्चन को कर पा यानी कि आप जो है 50 तक पहुंच जाएंगे, 60 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। और फिर आपसे टाइम चला जाएगा। तो फिर आपसे जब टाइम चला जाएगा ना, तो यहाँ पे आपको ये फिनिश बटन नज़र आ रहा है। तो जब आप ये फिनिश बटन पे आप क्लिक नहीं करेंगे ना, तो जो भी क्वेश्चन आपने किए होंगे वो आपसे मिस हो जाएंगे, यानी कि उनके मार्क्स आपको मिलने ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपको साफ बता रहे हैं कि यार आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया और आपका टेस्ट फिनिश हो गया, आपसे टाइम चला जाता है। जब आपसे टाइम चला जाता है तो आपकी स्क्रीन जो है आपके एकदम नॉन वर्बल शुरू हो जाते हैं, तो आपके वर्बल काउंट ही नहीं होते। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस करेंगे ना, यानी कि अभी देखें आपको एक 20 क्वेश्चन नहीं आते, 30 क्वेश्चन नहीं आते, आप सारों यानी कि उन 20-30 को आप अनअटेम्प्ट कर दे। आप बाद में यानी कि पहले जिन जो जो आपको आते हैं आप वो कर ले, जो जो फिर आपको नहीं आते वो आप अनअटेम्प्ट पे करें। लेकिन आपके लिए ये लाजमी है कि एंड पे जो है आप 94 एक क्वेश्चन छोड़ दें, 95 छोड़ दें, 96 छोड़ दें, फिर आप अनअटेम्प्ट पे आ जाएं। अनअटेम्प्ट पे जो है आप सारे क्वेश्चन कर ले, जो जो नहीं आता अभी मैं आपको आपने तुक्का कैसे लगाना है, ठीक है। फिर आपने 90 जब आपके अनअटेम्प्ट क्वेश्चन हो जाएंगे ना, सारे हो जाएंगे, और फिर आप एक क्वेश्चन रहता होगा जो कि 94 95, तो आपने फ़ौरन जो है 94 पे चला जाना है, आपने वो कर देना और आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है। जो कि आपको टाइम दिया होगा उस टाइम ड्यूरेशन में 1 मिनट रहता है, 30 सेकंड रहते हैं, 2 मिनट रहते हैं, आपने क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को फिनिश कर देना है, ठीक है। तो अगर आप फिनिश नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपके मार्क्स काउंट ना हो और आप अपना टेस्ट फेल कर दें। अभी यहाँ पे तो मैंने आपको ये बात बता दी कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। फिर जब आप टेस्ट के लिए बैठेंगे तो आपके पास सेम टू सेम यही लेआउट होगा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने तुक्का कैसे लगाना है।
तुक्का ऐसे लगाना है ना कि अभी यहाँ पे जो है पहला ये क्वेश्चन देख लें कि द वर्ड डाउट इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू, डबल है, सस्पेक्टेड है, सस्पिशन है, डिबेट है, सर्टेन है। अभी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है सस्पिशन इज़ द करेक्ट आंसर। सस्पिशन जो है ये हमारे पास तीसरे नंबर पे है, ठीक है, ये एक तीसरे पे हो गया। अभी दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा कैसे तीसरे पे आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखें, विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज़, ठीक है। इन द फॉलोइंग सीरीज़ ये कि 1 2 6 24, ये ऐसे हुआ है कि 1 को मल्टीप्लाई किया हुआ है 2 से, 1 मल्टीप्लाई 2 2 आ गया, 2 को मल्टीप्लाई किया हुआ है 3 से, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6, 6 को मल्टीप्लाई किया हुआ है 4 से, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 24, 24 को मल्टीप्लाई किया हुआ है 5 से, तो जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 120 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ये आंसर तीसरे नंबर पे है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 120 इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि इस दूसरे वाले क्वेश्चन को ऐसे किया हुआ है कि एक पहले 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर एंड पे 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और ऊपर जो है वो सिनोनिम्स एंड एंटीनिम्स है जो कि आपने थोड़े बहुत उनको कवर कर देना है। तो अभी आपको आर्मी देखें, ये पिक्चर जो है ये मैंने प्रोस्पेक्टस जो होता है उससे ली है, ठीक है। तो आपको प्रोस्पेक्टस में जो है ये लेआउट भी मिल गई है, और दूसरा आपको ये दो आंसर भी मिल गया है। तो यहाँ पे एक अक्लमंद बंदा जो है वो क्या इससे तसव्वुर करेगा, वो ये तसव्वुर करेगा कि आपके टेस्ट में जो है ना, आर्मी के इनिशियल टेस्ट में आपके पास जो करेक्ट आंसर होते हैं ना, वो आपके पास ज़्यादातर 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। यानी कि आपके पास 5 ऑप्शन है, A B C D, ठीक है। तो आपके पास उसमें B सही होगा, C सही होगा, D ज़्यादातर अमूमन ये केस होता है कि आपके पास B C आपके पास ज़्यादातर ये ऑप्शंस जो होते हैं ये सही होते हैं। तो इन दो क्वेश्चंस में भी आपके पास C सही है। तो तुक्का अभी आप कैसे लगाएंगे? तुक्का आपने ऐसे लगाना है कि यार अभी आपके पास जो है आपने 20 क्वेश्चन को भी छोड़ा हुआ है, 22 क्वेश्चन को भी छोड़ा हुआ है, ठीक है, 44 क्वेश्चन को भी आपने छोड़ा हुआ है, और 67 क्वेश्चन को भी आपने छोड़ा हुआ है। अभी आप सपोज़ कर ले इन 4 क्वेश्चंस को आपने छोड़ा हुआ है, तो अभी आपने एक दफ़ा रीड कर दिया ना, तो आप बिल्कुल समझ नहीं रहे, आप कह रहे कि नहीं यार मैंने तुक्का लगा नहीं, आपके पास टाइम बिल्कुल कम है, आप तुक्का लगा रहे। तो अभी 20 और 22 क्वेश्चन को आपने ऐसे करना है ना कि इन दोनों पे आपने बी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और फिर आपने 44 और 67 पे आपने सी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी देखें 20 और 22 में एक में हो सकता है कि आपका 20 सही हो, 44 और 67 में हो सकता है एक ऑप्शन जो है आपका 66 सही हो। तो आपने सीक्वेंस वाइज जो है, यानी कि अभी आप ये तसव्वुर कर लेना कि आपको 60 से 70 तक बिल्कुल क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो आपने ऐसे करने कि सी लगा दे 2 दफ़ा, फिर आपने बी लगा दे, ठीक है, फिर आप बी लगा दे, फिर आप सी लगा दे। तो आपने यानी कि आपने अगर आपको 40 वाला नहीं आता, 41 वाला नहीं आता, तो आप इन दोनों में बी लगा दे, फिर 43 नहीं आता, 44 नहीं आता, आप इन दोनों में सी लगा दे। तो ज़्यादातर आपने फोकस ये करना है ना कि आपने बी पे आंसर लगाना है और आपने सी पे आंसर लगाना है, ठीक हो गया। तो ये जो था ये आपका तुक्का है। इंशाल्लाह इस तुक्के पे जो है यकीन करें कि बहुत लोगों ने जो है अपना टेस्ट पास किया हुआ है, मैं आपको वैसे नहीं बता रहा। तो इसमें मैंने आपको आज जो है 4 बातें बताई हैं। एक, आप तुक्का कैसे लगा सकते हैं, दूसरा जो है आप डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके पास कौन कौन से होने चाहिए, तीसरा जो है टेस्ट लेआउट। अभी चौथी बात यह है कि यार आपको 96 क्वेश्चन दिए होंगे और आपने 35 मिनट में कैसे करने हैं। 35 मिनट में आप ऐसे करेंगे ना कि जैसे कि अभी ये नीचे वाला क्वेश्चन है, आपने देखें ये नीचे वाले क्वेश्चन है, तो आपने इन क्वेश्चंस को सबसे पहले करने, ठीक है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे ना वो आपने अनअटेम्प्ट करने हैं। तो जब आप अनअटेम्प्ट करेंगे ना तो यहाँ पे जो है अनअटेम्प्ट पे ऐड हो जाएंगे। फिर एंड पे जो है आपने यहाँ पे आ जाना है, और फिर आपने यहाँ तुक्का लगाना है, और या अगर आपको आते होंगे तो आप कर लेंगे। तो आपने जो है देखें, जब आपके पास एक ऑप्शन वहाँ पे ज़रूर होता है ना, क्वेश्चन होता है, तो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को पहले करना है और लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने बाद में करना है। लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर आपको नहीं आते तो आप तुक्के लगा सकते हैं, बी सी बी आपने ऐसे करने हैं, ठीक है। तो भाई लोगों, उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर ने आपको काफ़ी फ़ायदा दिया होगा। अगर आप इसको इंशाल्लाह ओबे करेंगे तो यकीन माने इंशाल्लाह आपका टेस्ट ज़रूर पास होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।